एक समय था जब हम लोग इस बात को मानते थे कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होगा कि स्वास्थ्य की सेवा फ्री में होनी चाहिए। आज तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की योजना, अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 करोड़ 11 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। जो लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सेवा किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के ले सकते हैं, कोई उन्हें दिक्कत नहीं। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य के केंद्रों को भी उनके सुदृढ़ीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लखनऊ में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल और अन्य हॉस्पिटल्स की सेवाओं में विस्तार किया गया, आधुनिक सुविधाएं वहां पर दी, लेकिन एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, केवल सरकार पर ही लोगों की निर्भरता न रहे, बल्कि निजी क्षेत्र भी इसके लिए आगे आए और जहां पर जो व्यक्ति यहां पर अपनी स्वास्थ्य की सेवा, अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस धनराशि को वहन नहीं कर सकता, वहां सरकार उसके साथ खड़ी है। इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया है। हम इसके लिए मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने राज्य से भी मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ा है और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ने के साथ ही हमारे जनप्रतिनिधिगण या कोई पीड़ित स्वयं भी मुझे पत्र लिखता है कि मुझे उपचार करने के लिए मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है, मुझे धनराशि चाहिए, तो मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाता हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि अब तक मैंने 1,88,000 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि उपलब्ध करवाई है। यह सुविधा आज इस रूप में प्राप्त हो रही है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक निश्चिंतता होती है कि हां, मैं भी उपचार का लाभ प्राप्त कर सकता हूं, और उस उपचार का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार की इन सुविधाओं को जोड़ने के लिए जब डॉक्टर्स की एक टीम इस दिशा में कार्य करती है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सार्थक होते हुए दिखाई देते हैं। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात ताकत से रखी तो नेता सदन उस पर बोलते थे और कहते थे कि हम इस मुद्दे पर सोचेंगे जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। ये तो कह के छूटे हैं हर बार। इस बार इतनी शालीनता से पहली बार किसी नेता प्रतिपक्ष ने रखा। उन्होंने कहा हम सुझाव दे रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये समस्या उसे बताने का। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं करा के मानूंगा, मैं धरना पे बैठ जाऊंगा। मैं पहली बार उत्तर प्रदेश का बजट बिना शोर शराबे के प्रस्तुत हुआ। विधानसभा परमानेंट चली, 1 मिनट के लिए स्थगित नहीं हुई, और इससे शालीनता नेता प्रतिपक्ष क्या निभाएगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष की बात पर कोई अहमियत नहीं दी। विनय जी। मिश्रा जी, पहली जो बात आपने कही है उसके बारे में बताऊंगा कि हर वर्ष हम लखनऊ की बात बताएं, लखनऊ के आसपास के जनपदों की बात बताते हैं। हर वर्ष मिनिमम 50-60 टीचर पूरे जिले में रिटायर होते हैं। तो अगर 50 अगर मान लीजिए 75 जिले हैं, तो आप खुद एक एवरेज लगाए, 50 से 30 मान लीजिए, और 30 के हिसाब से पूरे प्रदेश से 75 जिले, तो आपको आंकड़ा रफली आंकड़े मुड़ जाएगा, इतने टीचर हर साल रिटायर हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं, जो हमारे लखनऊ में नगर क्षेत्र है, हर जिले में नगर क्षेत्र अलग होता है और ग्रामीण क्षेत्र जो होता है अलग होता है। नगर क्षेत्र में भी विद्यालय होते परिषद और ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्यालय होते, अलग अलग कैडर होता है। ग्रामीण से आदमी नगर में आ नहीं सकता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से अगर टीचर नगर में आता है तो अपनी वरिष्ठता खो के आता है। वो भी आज तक, जब से मैं हम लोग 17, 18, 19 साल से जॉब कर रहे हैं, 2009-10 में एक बार कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था कि जो शिक्षक ग्रामीण से नगर में आना चाहे आ जाए। उस समय प्राइमरी के बहुत सारे टीचर, क्योंकि नई नई जॉब लगी थी, अपनी वरिष्ठता खोते हुए नगर क्षेत्र में आ गए थे। मगर आपको जान के बड़ा ताजुब होगा
कि लखनऊ ऐसे सिटी में जो प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे कम से कम 55 से 60 विद्यालय नगर क्षेत्र के जो शिक्षक विहीन है, हम एकल शिक्षक नहीं कह रहे हैं, शिक्षक विहीन है, इसमें शिक्षक नहीं है, उन विद्यालयों को खोलने के लिए जो टेम्परेरी मौखिक रूप से वहां के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं नगर में, वो भेजते हैं किसी शिक्षा मित्र को, किसी शिक्षक को, कि अगर किसी विद्यालय में 3 टीचर हो, भैया 2 टीचर जाके एक एक विद्यालय खोल दो। इस तरह चल रहा है। आप कितनी बार मीडिया में इस मामले को उठाया, कितनी बार कहा गया, कितनी बार उनसे सचिव स्तर से बात ही कही गई, हर आदमी ये कहता है ठीक उसे प्रयास चल रहा है और जल्दी कोई निर्णय होगा। अरे भाई, कौन सी इतनी बड़ी दिक्कत हो गई? आप दोनों कैडर को एक कर दो, ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र को एक कर दो। कौन सा आपको बहुत ज्यादा उसमें खर्चा करना पड़ेगा? जितना चाहे शहर मिलता उतना ही ग्रामीण मिलता है, तो आप दोनों कैडर को एक कर दो। जब एक कर दोगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां टीचर से ज्यादा वो अपने शहर में आ जाएंगे, और कैडर एक होने से वो वरिष्ठता भी नहीं खोएंगे। तो इसके ऊपर खुद आप देखिए, जो आप इसकी बात बता रहे हैं। दूसरा आपने बताया कि बहुत सारे इन्होंने एक नीति लाई, जिसे शाही जी ने बोला कि ये पदों को समाप्त, बात सही है। अब वो दिक्कत हम लोग की नहीं है, वो दिक्कत जो हमारे पूर्व संगठन है, जो जाके सबसे पहले जाके एक जने भाग गए थे मोर्चा छोड़ के, एक जने उससे पहले जाके मैनेज किया। इन लोगों की देन थी। इन लोगों को वार्ता के लिए बुलाया गया था सचिव परिषद स्तर पे, और इनको समझ में नहीं बात आई। उन्होंने कहा एक कैंपस में जो 2 विद्यालय प्राइमरी जूनियर उनको हम बेसिक कर देते हैं, अब पूरा विद्यालय एक साथ चलेगा। और ये लोग खुशी खुशी जो वहां पे प्रस्ताव हुआ उसमें ये लोग सिग्नेचर करके चले आए। जब आए तो एक नेता ने बड़ी बड़ी पोस्ट जो है उसके ऊपर लिखी फेसबुक पे। हमारे महामंत्री ने उस पोस्ट को पढ़ा तो उन्होंने कहा भाई ये आप करें क्या? उन्होंने लिखा मेरा परिवार बढ़ा। जूनियर के नेता थे, उन्होंने कहा मेरा परिवार बढ़ गया, यानी बेसिक और प्राइमरी को मिला दिया गया तो उनकी संख्या बढ़ गई। तो बाद में जब हमारे महामंत्री ने बात लिखी कि आप तो सब बेच के चले, आप तो सब पदों को खत्म कर दिया, तो उन्होंने अपने पोस्ट को फेसबुक से डिलीट मारा। यानी कि एक कैंपस में प्राइमरी अलग चल रहा, जूनियर अलग चल रहा, प्राइमरी का हेडमास्टर अलग है, जूनियर हेडमास्टर अलग है। जब आप दोनों को एक कर दोगे तो केवल एक हेडमास्टर रहेगा, एक हेडमास्टर का पद खत्म हो जाएगा। तो इन परिस्थिति में कम से कम 200 हेडमास्टर के लगभग पद लखनऊ में खत्म हुए। इसी तरह पूरे प्रदेश में बहुत सारे पदों को खत्म करने का प्रयास किया गया। तो मिश्रा ये स्थितियां हैं, और ये एक उनको लिखा पढ़ी डाटा मिल जाता, नीचे वाले भेज देते हैं बाबू लोग, वहां वो बाबू लोग डाटा बनाते हैं हर जिले के, वो जाता है बीएसए के पास, बीएसए उसको भेजते सचिव परिषद के पास, और सचिव परिषद जब कोई वहां पे सदन में कोई प्रश्न लगता होता है तो वही डाटा वो पढ़ के सुना देते हैं। वो शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी वही डाटा पढ़ के सदन में सुना देते हैं ये स्थितियां हैं। उसको कभी ये नहीं देखा जाता कि इस डाटा में कोई परिवर्तन हुआ, पहले मैंने ये डाटा किया था, दोबारा डाटा ये आया, संख्या लगातार बनी है, टीचर यही दिखाएं टीचर एक्सेस में है। जबकि हकीकत यह है कि आप खुद देखिए कि यहाँ पे लखनऊ में एक ब्लॉक है मॉल, 9 नचारे। आपको बताओ तमाम ऐसे कई ऐसे विद्यालय जो केवल एक शिक्षक के सहारे चले, जूनियर विद्यालय,